बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सप्तान। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। अगर पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के दिन की अहम खबरें और उनकी इनसाइड स्टोरी के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो अहम खबरें हैं उन हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या यूट्यूब बंद होने जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंदिया दे दिया। इसके पीछे वजह क्या बनी और अवामिल कौन से हैं कार फरमा, और क्या वाकई आने वाले दिनों में ये न सिर्फ यूट्यूब बल्कि टिकटॉक जैसी ऐप्स जो हैं ये बंद हो जाएंगी कि नहीं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद मतियुल्लाह जान सहाफ़ी जो हैं उनके हवाले से जो अगवा का मामला था उसके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज हियरिंग थी और उनकी ट्वीट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या फैसला सामने आया और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, कुछ अहम रिमार्क्स है जिनको कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँ क्योंकि उनका आने वाले वक्त में कुछ असरात होंगे न सिर्फ इस केस पर बल्कि दीगर और मामलात पर। और हुकूमत के लिए ये एक टेस्ट केस डेफिनेटली बन गया है। और सबसे आखिर में बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उसमें जो नैब के हवाले से कहा, तो असल हकीकत क्या है, एपीसी क्यों नहीं हो सकती और बिलावल भुट्टो जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों नहीं हुकूमत के साथ बैठ पा रही नैब के मामले पर, इसमें मैं आपको कुछ अंदर की खबर भी देती हूँ। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का जो नोटिस दिया है और अदालत ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया है, इस बारे में मैं आपको बताऊं क्योंकि ये एक केस था फिरका वाराना जुर्म में जो शौकत अली उनकी ज़मानत के मुकदमे में इस बात का नोटिस लिया गया। और जो काजी अमीन है जस्टिस, उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं है क्योंकि हम आवाम के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी जो है हमारे फैसलों पर आवाम को बात करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन जो निजी जिंदगियां हैं उस पर वो बात नहीं कर सकते, आईना में इसका हक देता है। और उन्होंने ये कहा कि क्या FIA PTA ने इस मामले को देखा है कि सोशल मीडिया यूट्यूब पर हो क्या रहा है, हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता, हर कोई चाचा मामा बनकर बैठ जाता है, हमें शर्मिंदा किया जाता है, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं लेकिन इसका इख्तिताम होना चाहिए क्योंकि फौज अदलिया हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है और ऐसे जुर्म के जो मुर्तकिब लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? जब ये सवाल किया उन्होंने तो PTA हुक्काम ने जवाब दिया कि हम यूट्यूब पर इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अंडर नहीं आता, लेकिन हम रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं, वो हम करते हैं और अदलिया जो है उससे हमें इजाजत लेनी होती है अगर हमने कोई कार्रवाई करनी होती है। तो जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे यूट्यूब बंद है और सोशल मीडिया को मुकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब इस चीज़ को वो मेंशन कर रहे हैं तो आने वाले फैसले पर इसके आप असरात भी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जो मवाद है वो आप कभी यूट्यूब पर चलाकर तो दिखाएं। तो अदालत ने जो वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब कर लिया है और अब इसकी जो मजीद समात होगी तो उसमें बातें बहुत सी सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं यूट्यूबर्स को खासतौर पर यह बता दूँ कि सोशल मीडिया पर अब किसी भी खबर को बगैर तस्दीक के आगे भेजने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी भी खबर की तस्दीक के बगैर सोशल मीडिया और दीगर ज़राए ब्लॉग से फॉरवर्ड करते हुए आप लोग बहुत एहतियात करें क्योंकि कराची पुलिस तर्जुमान की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक कराची का जो इलाका मलिर जहाँ पे खातून के साथ ज़बरदस्ती और तशद्दुद की खबरें फैलाई गई थी जिसके बाद तरदीद आई थी मलिर पुलिस की जानिब से, तो अब ये कहा गया है कि कोई भी शख्स या गिरोह जो है वो अगर गलत खबरें फैलाएगा, मुलविस पाया जाएगा तो ये मामला जो है वफाकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को भेज दिया जाएगा। और इस इलामे में ये कहा गया कि ऐसा शख्स या गिरोह किसी भी इदारे शख्सियत हसास नौई के मामले पर झूठ पर मबनी मवाद को चलाने या फैलाने में अगर मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो कानूनी अमल में लाई जाएगी। अब लोग जो है वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, खबर की तस्दीक और सच्चाई की जांच के बगैर कोई चीज़ शेयर ना करें। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मतियुल्लाह जान सहाफ़ी। उनके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हुआ वो मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि बहुत अहम रिमार्क्स हैं। सहाफ़ी जो है मतियुल्लाह जान उनके अगवा से मुतालिक की दरख्वास्त की समात थी जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने वाक़े पर बहुत बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी रियासत जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि उनके भाई मतियुल्लाह के भाई शाहिद अब्बासी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने भाई की बाजियाबी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जिसपे जस्टिस अता मिनल्ला ने सहाफ़ी को बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की थी कि अगर मुतल्लिका को बाजियाब नहीं कराया जा सका तो हुक्काम बुध को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हो। अब जो चीफ जस्टिस अता मिनल्ला है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि दिन दिहाड़े किस तरह किसी सहाफ़ी को उठाया गया, क्या सब इदारे तबाह हो चुके हैं। फिर पुलिस की भी सरजनिश की कि किसी में इतनी हिम्मत कैसे कि वो पुलिस की वर्दी में आकर बंदा उठाकर ले जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जाए को पर पुलिस की वर्दी पहने, पुलिस की गाड़ी पे इशारे लगे हुए हैं, कौन फिरता रहा। तो मुतल्लिका हुक्काम को इन सवाल के जवाब देना होंगे। और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब ये वाक़या हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस कहाँ थी, दारुल-हुकूमत में ऐसा कैसे हो गया। रेड जोन एरिया आपको मालूम ही है G6 का इलाका जहाँ से मुतल्लिका को अगवा किया गया था।
तो उन्होंने कहा कि इस वाक़े से मुतालिक मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक मुकामी पुलिस को तो इस वाक़े का इल्म ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी को इससे क्या तहफ़्फ़ुज़ जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वाक़े से मुतालिक जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है ये पुलिस के साथ साथ वफाकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। डीआईजी ऑपरेशन जो है वकारुद्दीन उन्होंने अदालत को बताया, डिटेल्स दी कि किस तरह हमने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी हैं, सब कुछ। लेकिन चीफ जस्टिस ने डीआईजी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज करना तो एक कानूनी तकाजा है, मामूल की बातें आप हमसे ना करें, अगवाकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं और पुलिस के ऐसे इकदाम वो करें कि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो। तो दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस दरख्वास्त को निपटाया ना जाए बल्कि मुतल्लिका हुकाम से पेशरफ रिपोर्ट जो है इस पर ज़रूर तलब की जाए। और जस्टिस अतामिरुल्लाह ने कहा कि पुलिस और रियासत पर हमें एतबार करना होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें उन्हें और मुतिउल्लाह जान की बाजियाबी और मुकदमा दर्ज हो जाने पर अदालत ने इस दरखास्त को तो निपटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया था उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको याद ही है कि जो ट्वीट थी समाजी राबते की जो वेबसाइट है उस पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में ये नोटिस जारी किया गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मामले का खुद नोटिस देते हुए बुध को जो यानी कि आज के दिन 3 रुकनी बेंच जो ये तश्कील दिया था और आज जिसमें समाअत हुई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज, आपको याद ही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के जो 10 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, उसके बाद सहाफ़ी मुतिउल्लाह ने अपनी एक ट्वीट में ऐसे अल्फाज लिखे थे जिससे अदालत उज़्मा ने यह ख्याल किया कि इससे तौहीन अदालत का पहलू निकलता है। तो मंगल की सुबह मुतिउल्लाह जान को अगवा जो किया गया वो सारे मामला तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इस कार्रवाई के दौरान क्या हुआ था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आज सारा दिन रिपोर्ट होता रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज़ में कहा कि कल बहुत शोर शराबा था। ये सब क्या था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मुतिउल्लाह के भाई शाहिद अब्बासी की मुद्दियत में दर्ज होने वाली FIR का बताया, हुकूमती बयान भी पढ़कर सुनाया, बाजियाब होने के मुतालिक भी बताया और ये सब बातें तो हुई। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि अदालत में जब सहाफ़ी मुतिउल्लाह ने बोलने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप ना बोले, आपको हम तौहीन अदालत के मामले में सुनेंगे। तो दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि कल के वाक़े का ताल्लुक आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई से भी बनता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या कल होने वाली कार्रवाई यानी जो अगवा किया गया था उसका ताल्लुक आज की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट में से बनता है। तो सहाफ़ी मुतिउल्लाह ने तौहीन अदालत के मुकदमे में अदालत को बताया कि कल के वाक़े की वजह से तौहीन अदालत केस में वो अपना जवाब तैयार नहीं कर सके। पहली तो वजह उन्होंने ये बताई कि वो जवाब क्यों नहीं तैयार कर सके। तो उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। तो उसके बाद मुतिउल्लाह ने ये कहा कि ये जो सवाल किया था चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता है, तो उन्होंने कहा कि उनके अगवा का इस तौहीन अदालत मुकदमे से बराह रास्त ताल्लुक है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बयान देते हुए बड़े मोहतात हो, आपके इस बयान का क्या मतलब है, आपको एहतियात करनी चाहिए। इस पर मुतिउल्लाह ने कहा कि क्योंकि आपने सवाल पूछा था कि कल के वाक़े का इस केस से कोई ताल्लुक तो नहीं बनता, तो मैंने इसका ये जवाब दिया है। अब समाअत के एंड पर अदालत ने अपना जो मुख्तसर तहरीरी फैसला पढ़ा उसमें यह कहा कि मुबैना अगवा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मुतिउल्लाह ने कहा कि वो हकीकत में अगवा हुए, इसे मुबैना ना लिखा जाए। इस पर जस्टिस एजाजुल एस हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि ये कानूनी ज़ुबान है, आप की बात को हम गलत नहीं कह रहे। तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत इस मामले में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील लतीफ़ खोसत हैं उन्होंने अदालत को बताया कि ये रियासत जो है ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ शहरियों के हुकूक जो हैं होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपके खदशात का भी नोटिस ले लिया है। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि शहरियों के हुकूक कूड़ेदान में नहीं फेंके जा सकते, हुकूक सल्ब नहीं कर सकता। जबकि सहाफ़ी तंजीमों के जो नुमाइंदा अफजल भट्ट, उन्होंने अदालत से ये रिक्वेस्ट की कि अदालत इस मामले को आखिर तक सुने। सुप्रीम कोर्ट ने मुतिउल्लाह को 2 हफ्ते में तौहीन अदालत के केस में अपना जवाब तैयार करने का हुक्म देते हुए उन्हें वकील की खिदमत हासिल करने का कहा है और इस केस में आइंदा समाअत जो है 2 हफ्तों के बाद होगी। अब इसमें काफ़ी सरजनिश भी की गई है, DIG पुलिस की भी और अदालत ने हुकूमत की भी सरजनिश की है और इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ था उसका मैं मुख्तसरन आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार जो थे वो अदालत के वकील थे जिन्होंने इस ट्वीट के हवाले से भी जब बात की थी, तो जज अता बिन अल्लाह जो है उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया जो है वो एक तरीका प्रोपेगेंडा के लिए तो हथियार बनाया जाता है, इसे प्रोपेगेंडा वॉर के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म है। तो एक ट्वीट की बुनियाद पर, एक मैसेज की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की अगर कार्रवाई करेगी तो ये एक फ्लड गेट हो जाएगा और दीगर पिटिशंस के लिए। तो इसलिए मुनासिब होगा कि दरख्वास्त गुजार जो है ये प्रोपेगेंडा ना करे
और मुबैना ट्वीट पर फाजिल जज की अजमत और आज़ादी पर कोई असर नहीं हुआ। अदालत मुतमईन है कि ये दरख्वास्त जो है समात के लिए मंजूर हुई। दरख्वास्त गुजार प्रोपेगेंडे में कामयाब होगा, वो प्रोपेगेंडा जिसकी कि कोई अहमियत नहीं है। इसलिए अदालत इस पोजीशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से उठाए गए एतराज़ात को दुरुस्त करार देती है और नाकाबिल समात करार देकर इसे मुस्तरद करती है। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अलबत्ता ये ज़रूर है कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है मुफ्ती अल्लाह को, और देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर क्या होता है। अब आखिरी खबर की तरफ आ जाती हूँ बिलावल भुट्टो के हवाले से, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैब के हवाले से बहुत उन्होंने गर्म गर्म बयानात दिए। उन्होंने कहा कि ये इदारा बंद हो जाना चाहिए, नैब के चेयरमैन को घर चले जाना चाहिए इस्तीफा देकर। तो इस पर शिबली फराज ने कहा कि क्या वो तमाम इदारे जो एहतसाब करते हैं वो बंद हो जाए, वो तो यही चाहते हैं अपोजिशन। तो यहाँ पर एक बात है जो समझने वाली है, वो ये है कि वाकईतन वो इदारे जो एहतसाब करते हैं बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन तरामीम ज़रूर की जा सकती हैं। तरामीम पर अब यह है कि हुकूमत कहती है अपोजिशन हमारे साथ नहीं बैठती है, ये नहीं के बनाए हुए इदारे हैं, इनको जब तक बेनिफिट करते रहे तो अच्छे थे, अब इनको बंद हो जाना चाहिए। जबकि तरामीम के हवाले से अपोजिशन नहीं बैठती तो वो ये कहती है कि अगर हम इनके साथ बैठते हैं तो ये हमें ताना देते हैं कि हमको रिलीफ लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को भी ये हम कहेंगे कि जहाँ उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए जहाँ रिलैक्सेशन ताजरों को देना था तो वहाँ पे आपने उनको दे दिया। इसी तरह कोई ऑर्डिनेंस लाकर वो तमाम मामला जैसे प्ली बार्गेन हो गया, या फिर वो जिसके ऊपर खास तौर पे जो अब आवाज़ बहुत उठ रही है ख्वाजा साद रफ़ी का केस, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि लोगों को इस तरह से उठाया जाता है, महीनों में बंद रखा जाता है, फिर कुछ नहीं मिलता है, उन्हें छोड़ा जाता है, 5-6 महीनों का जवाब कौन देगा। तो ये तमाम मामला जो इनको हुकूमत को चाहिए कि अच्छी और साफ नीयत के साथ बैठे और इन्हें एड्रेस करे, और चाहे ऑर्डिनेंस के जरिए ही तरामीम लाए और इन मामलात को दुरुस्त करे ताकि बोलने वालों की जुबानें बंद हो जाएं। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी मजीद खबरों के साथ, उनके अपडेट्स इनसाइड स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।